नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नचिकेता और यमराज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने अपने हठ से अपने पिता और यमराज को विचलित कर दिया था और कम उम्र में ही वो ज्ञान प्राप्त किया जिसे बड़े बड़े मुनि ऋषिगण और ज्ञानी भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। आज से हजारों वर्ष पूर्व बाचाश्रवा नामक एक ऋषि हुआ करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। बचपन से ही वो अपने पिता को यज्ञ करते देखता रहा। वो जब 8 वर्ष का हुआ, एक दिन अपने पिता से बोला, आप मुझे अग्निदेव की पूजा कब करने देंगे? ऋषि बोलते हैं, जब तुम्हारा यज्ञविध संस्कार हो जाएगा तब। एक दिन ऋषि बाचाश्रवा ने सोचा कि नचिकेता को शीघ्र ही विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहिए और वो नचिकेता से कहते हैं, अब तुम्हारे विद्या अध्ययन का समय हो गया है। नचिकेता बोलता है, मैं जल्दी से जल्दी विद्या अध्ययन के लिए जाना चाहता हूँ। नचिकेता को गुरुकुल भेजा गया, जहाँ पर गुरु उसे पवित्र मंत्रों का पाठ करने सिखाने लगे। गुरुकुल में नचिकेता और उसके साथियों को गायों के देखभाल का काम सौंपा गया। एक दिन एक गाय घास नहीं खा रही थी, तो नचिकेता अपनी साथी से बोला कि ये गाय घास क्यों नहीं खा रही है? नचिकेता के साथी बोलते हैं, ये गाय बड़ी थकीहारी दिखाई देती है, ये बुढ़ापे से दुर्बल हो गई है। यदि बुढ़ापा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। स्वर्ग में तो ना बुढ़ापा है ना ही कोई रोग। एक हिरण को नचिकेता से बहुत लगाव हो गया था। जहाँ भी नचिकेता जाता था वो हिरण उसके पीछे लग जाती थी। वो हिरण एक दिन अचानक मर गई तो नचिकेता हिरण के शव से बोलता है, तू आज निहाल क्यों पड़ी है? उठ, जंगल से लकड़ी ले आए हैं। नचिकेता के साथी बोलते हैं, ये तो मर गई नचिकेता और ये कभी नहीं उठेगी, इसमें अब जीवन नहीं रहा। नचिकेता बोलता है, क्या मतलब है ये मर गई? और वो उदास हो जाता है। तभी एक साथी बोलता है, उदास मत हो नचिकेता, कोई भी मृत्यु से अंत नहीं होता है, उसके बाद भी जीवन होता है। दूसरा साथी बोलता है, ये झूठ है, मृत्यु अंतिम होती है, उसके बाद जीवन नहीं होता है। और दोनों ये बात पर बहस करने लगते हैं। नचिकेता सोचने लगता है, क्या सच में मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? कोई हाँ कहता है तो कोई ना कहता है। इस उलझन को सुलझाने के लिए वो गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी बोलते हैं, बस इसका समाधान करना कठिन है, ये सत्य तो व्यक्ति को स्वयं खोजना पड़ता है। कुछ समय बाद बाचाश्रवा ने नचिकेता के गुरु को संदेश भेजवाया कि बाचाश्रवा ऋषि विश्वजित यज्ञ करने वाले हैं, नचिकेता को घर जाने की अनुमति दें। गुरुजी एक शिष्य को नचिकेता के साथ भेजते हैं और नचिकेता से बोलते हैं, इनके साथ जाओ और अपनी पूज्य पिता की सहायता करो। रास्ते में नचिकेता वो शिष्य से बोलता है कि ये विश्वजित यज्ञ क्या होता है? शिष्य बोलता है, ये बड़ा महान यज्ञ है। इस यज्ञ को करने वाला अपनी सारी धन संपत्ति दान कर देने का शपथ लेता है। रास्ते में आते समय नचिकेता बहुत सारे ब्राह्मण देव को जाते हुए देखता है, तो शिष्य उसे बताता है कि ये सारे ब्राह्मण अपने ही आश्रम जा रहे हैं तुम्हारे पिता से दान लेने के लिए। जब नचिकेता घर पहुंचा तो ऋषि ने कहा, अच्छे समय पर आए हो पुत्र, मेरे शिष्य के साथ जाकर सभी गायों को ले आओ। नचिकेता के पिता ने शपथ लिया और उन्होंने अपनी सभी बीमार गाय, बेकार संपत्ति और जिन चीजों को उन्हें जरूरत नहीं थी, जो किसी न किसी रूप में उनके लिए बोझ थी, वो सब दान में दे दिया। उन्होंने खूब दिखावा किया, मगर जिन चीजों को उन्हें वाकई जरूरत थी, जैसे अपनी दोनों पत्नियों और बच्चे, उनको अपने पास ही रखा। नचिकेता को ये सब देखकर बहुत ही दुख हुआ। नचिकेता अपने पिता से कहता है, ये आपने ठीक नहीं किया पिताजी, मुझे बताइए कि आप मुझे किसे दान करने वाले हैं? उसके पिता कुछ नहीं बोलते। नचिकेता फिर से वही प्रश्न करता है, पिताजी आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता के चुप रहने पर नचिकेता ने वही बात तीसरी बार प्रश्न को दोहराया। इस बार ऋषि बाचाश्रवा क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुझे यमराज को दान करूंगा। ऋषि क्रोध में कह तो दिए, किंतु बाद में वो पछताने लगे और नचिकेता से बोले, मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र,
नचिकेता बोलता है, अतीत में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते रहे हैं और भविष्य में होते रहेंगे। मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए पिताजी। नचिकेता पिताजी से विदा लेकर यमलोक की ओर चल दिया। जब नचिकेता यमलोक पहुंचा तो यमराज वहां नहीं थे। उसने वहीं यमराज का प्रतीक्षा करने लगा और 3 दिन तक भूखे प्यासे प्रतीक्षा करता रहा। 3 दिन बाद जब यमराज लौटे तो उन्होंने पूरी तरह थके भूखे पर पक्के इरादे वाले छोटे से बालक को देखा। यमराज बोले, मुझे यह देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे इंतजार कर रहे हो। इससे खुश होकर यमराज बोले, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? बताओ तुम क्या चाहते हो? नचिकेता बोलता है, मेरे पिता ने उन बूढ़ी गायों को दान में दिया है जो कोई काम के नहीं है, जो एक बोझ मानते हैं। आप उन्हें इस पाप से मुक्त कर दे और उनके मन को शांति तथा प्रसन्नता प्राप्त हो। ये पहला वर मांगता हूँ। यमराज बोले, तथास्तु। जब वे देखेंगे तुम मृत्यु के मुख से लौट आए हो तो वो बड़े हर्ष से तुम्हारा स्वागत करेंगे। दूसरा वर में नचिकेता बोलता है, स्वर्ग में ना भूख है ना प्यास है, ना बुढ़ापा है ना है मृत्यु। मुझे वो यज्ञ बताइए जिसे करने से ना ही भूख हो ना ही प्यास। यमराज बोले, ये तथास्तु। ऐसा यज्ञ बताने में मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होगी। यह यज्ञ अब नचिकेता यज्ञ के नाम से जाना जाएगा। फिर नचिकेता ने उनसे पूछा, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के पश्चात जीवन होता है, कुछ कहते हैं जीवन नहीं होता है। बताइए मृत्यु के रहस्य क्या है? ये मैं तीसरा वर मांगता हूँ। यमराज बोले, ये प्रश्न तुम वापस ले लो। तुम चाहो तो मुझसे एक राज्य मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें धन दौलत दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया के सारी सुख दे सकता हूँ। वो बोलते हैं, तुम मुझसे दुनिया की सारी सुख ले लो, मगर ये प्रश्न मत पूछो। नचिकेता बोलता है, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यमराज ने इस बात को टालने की हर संभव प्रयास की। वो बोलने लगे, देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं और मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नचिकेता ने कहा, अगर ऐसा है देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं और सिर्फ आप जानते हैं, तब तो आपको इसका उत्तर देना ही होगा। यमराज को समझ आ गया था कि इस बालक का विश्वास दृढ़ है, इसके मन में लोभ लालच नहीं है, इससे ज्ञान देना चाहिए। यमराज बोले, नचिकेता, मनुष्य के सामने 2 मार्ग हैं। एक वो है जो बुद्धिमान लोग सद्मार्ग अपनाकर आत्मज्ञान का प्राप्त करते हैं। दूसरा है वो जो मूर्ख होते हैं, वो भोग विलास के मार्ग अपनाते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं। मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो नाश केवल उसका शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। नचिकेता बोलता है, तो ये दोनों एक ही नहीं होते? यमराज बोलते हैं, नहीं, दोनों एक नहीं होते हैं। आत्मा शरीर में वैसे ही निवास करती है जैसे रथ का स्वामी रथ में बैठता है। नचिकेता आगे बोलता है, तो बुद्धि का दूसरा नाम आत्मा हुआ। यमराज बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्धि और आत्मा का वही संबंध है जो सारथी का रथ के स्वामी से है। आत्मा इंद्रियों से भी भिन्न है। इंद्रियों रथ को खींचने वाला घोड़े समान है। इंद्रिय मनुष्य को विभिन्न दिशाओं में खींचते हैं। जैसे आंखें किसी सुंदर स्त्री को देखती है तो मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होती है। कान जब कोई मधुर संगीत सुनती है तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। नाक कोई भी सुगंधित चीज से सुगंध आते ही मनुष्य मंत्रमुग्ध हो जाता है। जिह्वा मनुष्य को यह बताती है कि यह वस्तु कितना स्वादिष्ट है, तथा त्वचा मनुष्य को सर्दी गर्मी का एहसास दिलाती है। जैसे सारथी रस्सियों से घोड़ों को नियंत्रित में रखता है, वैसे ही बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रित में रखता है। जिस तरह घोड़ों पर नियंत्रण ना रखे तो गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंचा जा सकता, उसी तरह जो मनुष्य इंद्रियों को बस में नहीं रखता है वे अपनी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अंत में नचिकेता ने पूछा, मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती है? यमराज बोले, जिन्होंने कभी पाप ना किया हो, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो,
जो अपने धर्म और कर्तव्य का पालन पूरे निष्ठा से किया हो उसे मृत्यु कोई पीड़ा नहीं देती है। इस तरह यमराज ने नचिकेता को आत्मा का ज्ञान करवाया। मनुष्य जब अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है तब वो अमर हो जाता है और इस संसार में ही आत्मज्ञान का प्राप्त कर लेता है। नचिकेता यमराज से विदा लेकर घर पहुंचा तो पिता ने कहा, नचिकेता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मृत्यु के मुख से वापस आए हो। तुम्हारा मुख दमक रहा है। लगता है तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। आयु बढ़ने के साथ नचिकेता की ख्याति भी बढ़ती गई और उनके आश्रम में मार्गदर्शन के लिए सदा ही जिज्ञासुओं का भीड़ लगी रहने लगी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।